अमेरिका में काम करना अब महंगा हो गया है। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा झटका है। अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए वसूलेगा, जो पहले 1 से 6 लाख रुपए हुआ करते थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं, साइन कर दिए हैं। अब तक H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस 1 से 6 लाख रुपए थी। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि H-1B का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ। व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फ ने कहा कि H-1B वीजा प्रोग्राम उन वीजा सिस्टम में से एक है जिसका सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ। इसका मकसद उन सेक्टर्स में काम करने वाले हाई स्किल्ड लेबर्स को अमेरिका में आने की इजाजत देना है जहां अमेरिकी काम नहीं करते हैं। विल शार्फ ने कहा कि नए नियम के तहत कंपनियां अपने लोगों को H-1B वीजा स्पॉन्सर करने के लिए $1 लाख फीस चुकाएगी। इससे ये तय होगा कि विदेशों से जो लोग अमेरिका आ रहे हैं वो सच में बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं और उन्हें अमेरिकी कर्मचारी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। The country would rather not have to pay $100,000, but they'd rather. How do you do that? You hire Americans. So there's an incentive to hire American, but there may be instances where it's better off doing through expertise or whatever it may be. But they're both unbelievable, whether it's a gold card or anything else that we talked about today. ट्रंप ने वीजा फीस बढ़ाई और इधर विपक्ष ने सरकार पर कर दी चढ़ाई। कांग्रेस ने इसे सरकार की नाकामी बताया। कांग्रेस ने कहा कि ये दोस्ती का रिटर्न गिफ्ट है जो ट्रंप की तरफ से दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने कहा कि भारत आज अमेरिका से दोस्ती का अंजाम भुगत रहा है। H-1B वीजा फीस बढ़ने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है और विपक्ष का कहना है कि ये अमेरिका से दोस्ती का रिटर्न गिफ्ट है। तो अमेरिका के जो लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप के और जो अमेरिका कर रहा है, इसका हम लोगों को एक बहुत मजबूती से जवाब देना पड़ेगा। कभी टैरिफ लगा रहे हैं, कभी H-1 वीज़ा लगभग समाप्ति हो जाएगा इस प्रकार चलता रहा तो, और सऊदी अरबिया और पाकिस्तान समझौता कर रहे हैं। तो कूटनीति में हमारी जो प्रखरता होनी चाहिए उसमें शायद हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, और जो हमारे आसपास के मुल्क हैं वहाँ से समर्थन कम मिल रहा है। तो भारत को बहुत देर हो गई है। जब टैरिफ का घोषणा की थी उस समय एक ऐसा राहत पैकेज जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देना चाहिए था। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट छोटे मोटे उद्योग में काम करते हैं, अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेंगी कि अमेरिका के अलावा हम कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो रोज़गार का संकट पड़ेगा, महंगाई के साथ साथ पहले रिकॉर्ड तोड़ बेरोज़गारी है, और जो लोग रोज़गार में आज शामिल हैं वो भी अगर बिना काम के रह जाएंगे तो बहुत बड़ा संकट होगा। उसमें बहुत को सरकार कर पा रही है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा। और सरकार की आर्थिक और विदेश नीति दोनों ही मैं समझता हूँ बहुत लचर और कमज़ोर हो गई हैं। देखिए, दोस्ती को देश भुगत रहा है। आपने अमेरिका के साथ दोस्ती का ड्रामा रच करके ऐसे हालात कर दिए कि पूरा भुगतान उसका देश कर रहा है, देश के लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से सरकार की विफलता है। देखिए, हिंदुस्तान के करीब 71% लोग हैं जो H-1B वीज़ा पे वहाँ पे अमेरिका में काम करते हैं। तो कोई भी हिंदुस्तानी अगर अमेरिका में जाके काम करना चाहता है, जैसे मेरे पास भी 2 बार वीज़ा रहा है वहाँ पे वर्क का, तो आप H-1B वीज़ा अप्लाई करते हैं। ट्रंप ने ये जो इसकी जो कीमत जो है $1 लाख बनाई है, जो कि लगभग 90 लाख रुपए बन जाती है, वो इसलिए बनाई है ताकि कोई भी कंपनी अब हिंदुस्तानियों को आसानी से अमेरिका के अंदर H-1B वीज़ा पे ना ले सके। यानी कि वो लाखों लोग जो अमेरिका में बैठ के ये सोचते थे कि भारत विश्व गुरु बन गया है, मोदी जी ने भारत को यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया है, अब ट्रंप साहब ने उन्हें मौका दे दिया कि आ जाओ भारत वापस और लो मजे इस विश्व गुरु के अमृतकाल के। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो धन्यवाद देना चाहिए कि उनके जितने भी वो जो अमृतकाल को दूर से देखते थे वो अब वापस घर में आके इस अमृतकाल को साक्षात देखेंगे।